कंपो बीड़ियां पीते नहीं हमें। जैसे ही इफ्तारी का खजूर मुंह में निकलता, जैसे एक घुट हल्लक में डाल पीता, नमाज पढ़ने सती अभी घर को भी जाता नहीं है, मस्जिद के कट्टे बैठ को फूक न मारना शुरू करता। कई को दिन भर सहरी से इफ्तारी तक जो कंट्रोल करे रहता, पेट में कने का चूहे लिबलिबाते रहती, बेटे कब खींचता खींच, जल्दी चुस्की मार, सिगरेटा पी, बीड़ी पी, अंदर से लिबलिबाते रहता। कई अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूनु तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा व मन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन ज़ुल्मन फ़सौफ़ नुस्लीहि नारा व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सारी तारीफ़ें, सारी बड़ाई बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही है, जो दोनों जहां का सबसे बड़ा मालिक, सबसे बड़ा खालिक, राज़िक़ और रज़्ज़ाक़ है। दरूद नाज़िल हो सारे नबी और रसूलों पर, आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 1 मार्च 2024 बरोज़े जुमा हड़गुंदा की जामिया मस्जिद अहले हदीस में इस्लाम में हराम रोज़ी की मज़म्मत, इस उन्वान पर मुझे यहाँ कहने के लिए टॉपिक दिया गया है। यूट्यूब पर इस टॉपिक पर मेरे बयानात मौजूद हैं। शायद यहाँ के मुंतज़िमीन या ज़िम्मेदारों ने मुनासिब समझा कि आप यहाँ इसी उन्वान पर बोलें। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया, जिस अल्लाह ने मुझे एक ऐसी मस्जिद में लाकर खड़ा किया जहाँ मैं आज से 25 साल पहले इसी मस्जिद में खिदमत अंजाम देकर गया था, और दरमियान में भी मैं आया गया, लेकिन जब भी इस मस्जिद को आता हूँ तो एक अजीब सी खुशी मुझे महसूस होती है। ये तमाम चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं। यह और बात है कि मेरा आना जाना कम हो गया, लेकिन अल्लाह ताला बहुत सारे ऐसे भी चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे, जो इस दुनिया में अब बाकी नहीं रहे। मैं दुआ करता हूँ, जैसे हाफिज़ अब्दुल वकील साहब हैं, उनके दामाद हमारे यूसुफ भाई हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बहुत चाहने वाले थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला करवट करवट उनको जन्नत की खिड़की उनकी ख़बर में नसीब फरमाए और उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। जो भी इस जमात, इस जामे मस्जिद के बुज़ुर्ग अफराद थे जो आज मौजूद नहीं हैं, सबकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा कर जन्नत के आला इल्लियीन में उनको जगह नसीब फरमाए। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, स्टेज पर तशरीफ़ आवर इस जामे मस्जिद के कई मुद्दतों, कई बरसों के इमाम व ख़तीब मेरे बड़े भाई मौलाना हबीबुल्लाह जामई और मेरे अज़ीज़ दोस्त शेख समीउल्लाह जामई हफ़िज़हुल्लाह और दीगर उलमाए किराम, सामईन में आप जिस दिलचस्पी और दिल जमई के साथ यहाँ जमा हुए हैं, आप तमाम भाइयों का और मेरी पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनों का ममनून व मशकूर हूँ कि जुमा के दिन जुमा का खुतबा सुनने के बावजूद मगरिब के इस प्रोग्राम में काफ़ी कसीर तादाद में दिलचस्पी के साथ आप मेरा ख़िताब सुनने के लिए यहाँ आए हैं। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मैं जो टॉपिक मुझे दिया गया है, हलाल और हराम या हराम की मज़म्मत, इस टॉपिक में माहौल में चलने वाले हरामकारियों को मैं ज़िक्र करूँगा।
जो भी हराम धंधे हैं, हराम काम हैं, या जिससे अल्लाह नाखुश होता है, या जिस चीज़ की वजह से हम जहन्नम में जा सकते हैं, उसे मैं गिनाऊंगा, उसे मैं बयान करूंगा। हो सकता है महफिल में किसी भाई को चोट पहुँचे, आप कुरान और हदीस की बात को तरजीह दें। ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये या तो अल्लाह की बात है या अल्लाह के रसूल की बात है। अगर हमारे अंदर कोई खामी है, कोई गलती है, तो हमको उस गलती को सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि मौलाना हमारे ऊपर बोल को चले गए। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुझे नहीं मालूम कौन कैसे धंधे कर रही, कौन क्या नहीं कर रही। मैं जनरल टॉपिक बयान करूँगा, मुआशरे में होने वाली तमाम खराबियाँ। हो सकता है मेरे इस बयान से किसी भाई की इस्लाह हो जाए। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। हमारी कोशिश सिर्फ आपकी इस्लाह करना होता है। अल्लाह ही आपको हिदायत देगा, उस वक्त देगा जब आप हिदायत लेना चाहेंगे, अल्लाह से हिदायत मांगना चाहेंगे, तभी अल्लाह आपको हिदायत देगा। जो आयत मैंने आपके सामने पेश किया, सूरह निसा की 29 और 30 नंबर की आयत है। अल्लाह इस आयत में क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से एक दूसरे का मुंह मार के किसी के पैसों को ना खाया करो, किसी के माल को हड़प ना कर लिया करो। बातिल तरीके से मतलब उसे चुन्ना लगा को, उसे टोपी पिना को, उसे धोखा दे को, किसी के माल को ना खाया करो। ये अल्लाह ताला फरमाता है। इल्ला अन तकूनु तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, इल्ला ये कि आप राजी मर्जी से कोई काम कर रहे हो, धोखाधड़ी उसके अंदर नहीं है, तो अल्लाह आपको छोड़ेगा। लेकिन सामने वाले को मालूम नहीं, जैसा आप धोखा देकर उसके पास से माल खाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसकी गिरफ्त करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस में, याती अलन्नासी ज़मानुन, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा, ला युबालिल मर्उ मा अख़ज़ मिन्हु अल हलाल वल हराम, मेरी उम्मत के लोगों को इस बात की तमीज़ निकल जाएगी कि जो माल मैं कमा रहा हूँ ये हलाल का है या हराम का है, उसे ज़र्रा बराबर भी इस बात की परवाह नहीं रहेगी, बस उसे पैसों से मतलब रहेगा। वो ये चाहेगा कि मेरे पास माल आए, बस वो हलाल से आता कि हराम से आता कि हम ना मालूम नहीं, हम ना वट पैसे होना। जो लोग हलाल हराम की तमीज छोड़कर पैसों को तरजीह देंगे, जो लोग सिर्फ माल कमाने की हिर्स लगाए हुए माल को जमा करेंगे, अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में कहता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हर चाड़ी चुगली करने वालों के लिए वैल नामी जहन्नम की बशारत सुना दीजिए। वैल नामी गड़ा है उस चुगलखोर के लिए, उस चाड़ी चुगली करने वाले के लिए जो लोगों की ग़ीबतें बयान करते घूमता है। उसके बाद सूरह हुमज़ा की 2 और 3 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, जो लोग माल जमा करने के पीछे पड़े हुए हैं, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये गुमान करते हैं कि उनका माल उनके पास हमेशा हमेशा रहेगा। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, जो लोग माल जमा करने के पीछे पड़े हैं, क्या वो ये तसव्वुर में हैं, क्या वो ये गुमान में हैं कि उनका माल उनके पास हमेशा हमेशा रहेगा? माल हाथों का मैल है। जैसे हाथ को मैल लग गया, हमाम में गए, साबुन लगड़ को धोए, मैल जैसे चला गया, आज माल है कल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन अमिला अमल आखिरति लिद्दुनिया, जो आदमी ऐसा अमल करेगा जिस अमल के जरिए उसे आखिरत कमाना चाहिए, अल्लाह की जन्नत कमाना चाहिए, नहीं, वो आखिरत को पाने वाला अमल, जन्नत पाने वाला अमल सिर्फ दुनिया कमाने की गर्ज से करता है, दुनिया कमाने की नीयत से दीन को बेच के खाता है,
लम यकुन लहू फिल आखिरति मिन नसीब। अल्लाह ताला के नबी ने कहा क़यामत के दिन फूटी कोड़ी के बराबर उसका कोई हिस्सा अल्लाह बाकी नहीं रखेगा। जिस दीन को अमल करके अल्लाह की जन्नत पाना चाहिए, उस दीन को दुनिया कमाने के लिए कोई इस्तेमाल करता है, उसकी नीयत आखिरत नहीं है, उसकी नीयत जन्नत नहीं है, उसकी नीयत इस अमल के ज़रिए नेकियां कमाना नहीं है, उसकी नीयत सिर्फ पैसा कमाना है। अल्लाह कहता है उसे दुनिया तो अल्लाह दे देगा, आखिरत में कुछ भी बाकी नहीं रखेगा। इब्ने आदम, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में, आदम का बेटा बूढ़ा तो हो जाता है लेकिन उसके अंदर दो चीज़ें बूढ़ी नहीं होती। एक, माल की हिर्स उसके अंदर बूढ़ी नहीं होती, दूसरा, उम्र की हिर्स उसकी बूढ़ी नहीं होती। बुढ़े को बुढ़ा बोले तो बहुत जल्दी गुस्सा आता, दुनिया को लगता रहूँगा उन्हें बुढ़ा, लेकिन वो बुढ़ा अपने आप को, मैं अभी जवान हूँ, गर्मी से मेरे बालां पकी, मैं अभी घट हूँ, ये एलर्जी से मेरे बालां उजले हो गई। उम्र की हिर्स है उसके पास और माल की हिर्स। अल्लाह के नबी कहते हैं माल की हिर्स दुनिया में इंसान को कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ताला अगर उसे बहुत पहाड़ के बराबर सोना भी किसी इब्ने आदम को अल्लाह दे दे, कितना रे माल होना तुझे, ये ले खा ले, माल माल माल, पैसा पैसा, सुनना सुनना, कभी मांगते रहता, ये ले माल ले। अल्लाह ताला इब्ने आदम को बहुत पहाड़ के बराबर भी अगर सोना दे दे तो इब्ने आदम ये तमन्ना करेगा, ये हिर्स करेगा, काश ऐसे और दो वादियां सोना भरकर मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता। वो जो सुनने की वादी अल्लाह पहाड़ के बराबर दिया, जिंदगी भर बैठ को खाया तो उन्हें उसके आने वाले 50 पीढ़ियां ख़त्म नहीं होता। लेकिन हिर्स क्या, ये किचक पहाड़ है ना मेरे पास सुनने का, और एक दो पहाड़ा रहते तो अच्छा रहता था। अल्लाह के नबी कहते हैं उसकी हिर्स खबर में जाने तक नहीं मिटती। अल्लाहुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मखाबिर। इब्ने आदम की हिर्स खबर में दफन कर को मुंह पर मट्ठी डालने तक उसकी हिर्स ख़त्म नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब माल की हिर्स तो है छे इंसान के अंदर, और माल होना और माल होना, कैसा भी होना, वट पैसा होना, ईसा पीर, मूसा पीर, पीरा का पीर, पैसा पीर, वट उसे पीर का तो पैसा, पैसा बोले सब कुछ कर डालता उन्हें, यहाँ सजदा करवा का तो भी कर डालता, वहाँ झुक रहेगा झुक डालता, नहीं करने कामा करवा का तो भी कर डालता। पैसा इंपॉर्टेंट। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला सूरह शूरा में बयान करता है 20 नंबर आयत में, जो हमसे आखिरत मांगेगा, जन्नत मांगेगा, हम उसे दुनिया में कम देंगे लेकिन आखिरत में बहुत ज्यादा देंगे। लेकिन जो हमसे दुनिया मांगेगा, माल मांगेगा, दुनिया की हिर्स करेगा, हम दुनिया इतनी दे देंगे, आखिरत में कोई हिस्सा उसका बाकी नहीं रखेंगे, सब कुछ दुनिया में उसका दे देंगे। माल की हिर्स इंसान के लिए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान जब कभी भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की जानिब से माल का सवाल करे तो हलाल और पाक रिज़्क़ का सवाल करे, हलाल और पाक रिज़्क़ का सवाल करे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फजर के बाद, हर मगरिब के बाद 3-3 मरतबा यह दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इल्म नाफ़े का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पाक रिज़्क़ का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे ऐसे अमल का सवाल करता हूँ जिसे तू कबूल कर ले। 3 चीज़ों का सवाल करते। अगर कोई आदमी जमजम का पानी तोहफे में लाकर आपको दिया है, या आप जमजम का पानी पी रहे हैं, चाहे इंडिया में या सऊदीया में जमजम का पानी पी रहे हैं, यही दुआ पढ़ना है और एक जुमला इजाफा करना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ
व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। या अल्लाह मैं तुझसे इल्मे नाफ़े का सवाल करता हूँ, पाक रिज़्क़ का सवाल करता हूँ, कबूल होने वाले आमाल का सवाल करता हूँ, हर बीमारियों से शिफा का तुझसे सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह मेरी ये बीमारी शिफा में बदल दे। जिस नीयत से बीमारी को शिफा में बदलने के इरादे से तुम पानी पियोगे, बिस्मिल्लाह बोलकर अल्लाह उस जमजम को तुम्हारे लिए शिफा का जरिया बना देगा। लेकिन इन दुआओं में है क्या? व रिज़्क़न तय्यबा, बाज़ रिवायत में व रिज़्क़न वासिआ का भी जिक्र है। या अल्लाह कुशादा रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह पाक रिज़्क़ अता फरमा। क्यों कहा अल्लाह ने ऐसा? क्यों कहा? सूरह अल-मुमिनून की 51 नंबर आयत में, सूरह अल-मुमिनून की जो 18वें पारे में है, 50 पर 1 नंबर आयत में अल्लाह रसूलों को मुखातब करते दुनिया के तमाम लोगों से कहता है, या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे रसूलो, कुलू मिनत तय्यिबाती वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तामलून अलीम। ऐ मेरे रसूलो, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी ज़मीन में चीज़ें पैदा करके रखा है, इनमें से सिर्फ पाक चीज़ें खाया करो, पाक चीज़ें खाया करो। कुलू मिनत तय्यिबात, पाक चीज़ें खाओ, वअमलू सालिहा, नेक अमल करो। पाक चीज़ें खाओ, नेक अमल करो। दो बातें अग्गे पीछे अल्लाह ताला जिक्र करे। क्यों जिक्र करे? ये दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम। लाजिम मलजूम बोले तो पेट में हलाल लुक़मा गए तो अल्लाह हमारी हर इबादत कबूल करता। अगर पेट में हलाल लुक़मा नहीं गया तो हमारी कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। ये इसका मतलब। पाक चीज़ें खाओ मतलब क्या? ज़मीन में अल्लाह आजमाइश के लिए कुछ नापाक चीज़ें भी पैदा करके रखा, इसीलिए अल्लाह बोल रहा पाक चीज़ खाओ, नापाक चीज़ों को हाथ नको लगाओ। पाक चीज़ क्या? नापाक चीज़ क्या? पाक चीज़ बकरा पाक है, गाय पाक है, ऊंट पाक है, छेला पाक है, मुर्गी पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन जानवरों को हलाल किया है, ये पाक जानवर है, इसे खाया करो। खिंजीर नापाक है, गधा नापाक है, कुत्ता नापाक है, बिल्ली नापाक है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है ये चीज़ें नापाक मैंने हराम तुम्हारे लिए कर दिया, इन नापाक जानवरों को ना खाया करो, ना खाया करो। मेरे भाइयों, पाक चीज़ें क्या, नापाक चीज़ें क्या? पाक चीज़ें पानी है, जूस है, शरबत है, ये पाक है, इसे पियो। नापाक शराब है, सेंधी है, बियर है, विस्की है, ब्रांदी है, ये नापाक है, इसे मत पियो। कुछ पाक, कुछ नापाक। अल्लाह कहता है मैंने ज़मीन में पाक भी पैदा किए हैं, नापाक भी पैदा किए हैं। पाक को अपना ले, नापाक को छोड़ दे, यही आजमाने के लिए दुनिया में मैंने तुझे भेजा है। देखे कौन मेरा बंदा है जो मुझसे डरता है, पाक चीज़ों को अपना कर नापाक चीज़ों से बचता है, पाक रिज़्क़ को अपना कर नापाक रिज़्क़ से दूर रहता है, पाक कमाई को अपना कर हराम कमाई से दूर रहता है। यही आजमाने के लिए मैं दुनिया में तुझे भेजा हूं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहता है दूसरे मुकाम पर, या अय्युहन्नास, अल्लाह के नबी ने सही मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर्रि वस्सिला के अंदर फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह तबारक व तआला पाक ज़ात है और पाक चीज़ों को अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह नापाक नहीं है, नापाक चीज़ों को कबूल भी अल्लाह नहीं करता। अल्लाह पाक है, पाक को पसंद करता। अल्लाह नापाक नहीं है कि तुम्हारे जैसे नापाक लोगों को अल्लाह पसंद करे। जो तुम में से नापाक हैं अल्लाह उनको पसंद नहीं करता, जो पाक है अल्लाह उनसे मोहब्बत भी करता, अल्लाह उनको पसंद भी करता। अब पाक कौन, नापाक कौन? पाक हलाल खाने वाले, हलाल कमाने वाले, नापाक हराम कमाने वाले, हराम खाने वाले, नापाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला बोलकर, इन्नल्लाह तय्यिब ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह तबारक व तआला पाक है, नहीं कबूल करता सिवाय पाक चीज़ों के,
ये बोलने के बाद आगे एक मिसाल बयान करते हैं अल्लाह के नबी। सुम्मा ज़कर रजुल युतिलु सफ़रा अशअस व अग़बरा यमुद्दु इला समा यमुद्दु यदैहि इला समा। उस आदमी की मिसाल बयान करते हैं जो मुसाफिर है, बाल परागंदा हैं, कपड़े मैले कुचेले हैं, राह चलता मुसाफिर है और अपने सफ़र में परेशान होकर अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाए दुआ कर रहा है, या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। अल्लाह का उसूल क्या, अल्लाह का कानून क्या? अल्लाह के नबी कहते 3 आदमियों की दुआ मैं कभी रद्द नहीं करता। एक बाप की दुआ बेटे के हक में कभी रद्द नहीं करता। दूसरा, मुसाफिर की दुआ सफ़र की हालत में मांगी जाने वाली कभी मैं रद्द नहीं करता। तीसरा, मजलूम की बद्दुआ, अगर कोई जालिम किसी मजलूम पर जुल्म कर दे, वो मजलूम जुल्म सहकर जालिम के लिए बद्दुआ कर दे, अल्लाह उस मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं करता। दावतुल मुसाफिर व दावतुल वालिद अला वलदिही व दावतुल मजलूम, 3 आदमियों की दुआएं कभी रद्द नहीं करता। उनमें का एक मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह का बनाया उसूल है ये। अब यहाँ एक मुसाफिर सफ़र की हालत में हाथ उठाए या रब्बी पुकार रहा, फिर अल्लाह उससे कहता है, ऐ मेरे बंदे, मतअमहु हराम व मशरबहु हराम व मलबसहु हराम व गुज़िया बिल हराम अन्ना युस्तजाबु लक। ऐ मेरे बंदे, तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, तेरा पहनना हराम का, तेरी जिंदगी हराम की, तू ही बता मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं। ऐ मेरे बंदे, मैं मुसाफिर की कभी दुआ रद्द नहीं करता, लेकिन तू चूंकि मुसाफिर भी है, लेकिन तेरे पेट में हराम का लुक़मा है, तेरे बदन पर हराम का कपड़ा है, तेरी जिंदगी हराम पर मुश्तमिल है, इसीलिए तू मुसाफिर भी रहे तब भी मैं तेरी दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह मुसाफिर की भी नहीं सुनता। अगर वो हराम का खाकर या रब्बी बोल रहा तब भी अल्लाह नहीं सुनता। बनाने वाला उसूल अल्लाह, कबूल नहीं करने वाला उसूल अल्लाह का। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी मुस्लिम की उस मशहूर हदीस में बयान करते कहते हैं, अतदरूना मल मुफलिस, ऐ मेरे उम्मतियों, क्या तुम्हें मालूम है मुफलिस कौन है? हाँ अल्लाह के नबी, खाने के लिए खाना नहीं, कपड़े नहीं, रहने के लिए घर नहीं, वही ना गरीब फ़कीर नहीं। क़यामत का फ़कीर अलग रहेगा, बहुत सारी नेकियां लेकर रहेगा, किसी का माल खाया रहेगा, किसी का माल हड़प किया रहेगा, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाया रहेगा, किसी की इज्जत लूटा रहेगा, या किसी को गाल पर मारा होगा, या किसी का मर्डर किया रहेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, आया था नेकियों के पहाड़ों के साथ, अल्लाह ताला इसका हिसाब करने के लिए तराजू में पहाड़ जैसी नेकियां रखेगा। मजलूमीन आते जाएंगे, या अल्लाह मेरा बदला दिला, हमारे बाबा के हमें 4 बच्चे, हमारे बाबा के हमें 10 बच्चे, इन्हें सबसे बड़ा भाई, या अल्लाह बड़ा भाई का तो पूरी प्रॉपर्टी हमारे बाबा की ने कला हड़प कर लिया, हमारे छोटे भाइयों के मुंह में मट्ठी डाल को भगा डाला, भाना का हक नहीं दिया, छोटे भाइयों का हक नहीं दिया, या अल्लाह हमारे वालिदैन का तरका जो इन्हें कब्जा कर ले को दुनिया से गया था, हमारे तरके का बदला दिला। छोटे भाई छोटी बहनें सवाल करेंगे अल्लाह के दरबार में, क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देगा? या अल्लाह मेरे खेत के बाजू इसका खेत था, इसका खेत का पट्टा यहीं तक था, लेकिन धीरे धीरे ये अपना पट्टा बढ़ाते बढ़ाते, अपनी बाउंड्री बढ़ाते बढ़ाते मेरे खेत में से 1 सेंट की जगह अपने कब्जे में कर लिया, कभी भी नहीं दिया। मैं लड़ा, मेरे बच्चे लड़े, कभी इसने नहीं दिया। मेरे जगह को इन्हें अपनी बाउंड्री बना ले, कोई मेरी जगह कब्जा कर लिया, मेरी जमीन का बदला दिला। अल्लाहु अकबर। मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ जुल्मा, एक बालिश्त ज़मीन भी अगर कोई किसी की हड़प कर ले, युतव्विक़ुहु फ़ी उनक़िही मिन सब'i अर्ज़ीना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का हार बना अल्लाह गले में डाल डालता, एक बालिश कब्जे में कर लिए। तो यहाँ सैटा हड़प कर ले रही, खेता हड़प कर ले रही, और इनकी उनकी जगह परम पुक्की का तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट रेडी कर ले को, पट्टा 3 नंबर का कहते, 10 नंबर का फार्म कहते, वो कहते, ये कहते, म्यूनसिपालिटी में पेपर खला को, रिश्वत खला को, अपने नाम के डॉक्यूमेंट रेडी कर ले को, जमीना कब्जा कर ले रही। अल्लाह अकबर। क्या करेंगे? क्या करेंगे?
मेरा सवाल, क्या करेंगे? क्या वो ज़मीन खींच ले को कब्रस्तान में जाएंगे? वो ज़मीन के सईटा ले को कब्रस्तान में खबर में सो जाएंगे? नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंगा तुम्हारे खबर के ऊपर उठा को रखोगे तो वसीयत करेंगे? नहीं, क़यामत में आएंगे? क्या अभी सब छोड़ को जाने का, सब छोड़ को जाने का लेक जा रहा ही नहीं। क्या लेक जा रहा? गुनाहों का तोशा लेक जा रहा, जुल्म का तोशा लेक जा रहा, हराम का तोशा लेक जा रहा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं वह अकला माल हाजा व ज़रब हाजा व सफक दमा हाजा, ये आदमी जो एक नंबर का मुफलिस क़यामत के मैदान का होगा, किसी का माल हड़प किया होगा, किसी को मारा होगा, किसी का खून बहाया होगा, अल्लाह ताला नेकियां देते देते गुनाह डालते डालते आया था नेकियों के पहाड़ के साथ बन जाएंगे गुनाहों के पहाड़, और वो गुनाह लेकर अल्लाह की जहन्नम में जाएगा। क़यामत का एक नंबर का भिखारी, मुफलिस। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जब तक ज़िंदगी दिया, जब तक हमने जीने के वास्ते मौका दिया, उसके ऊपर तवक्कुल कर को जीना, भरोसा रख को जीना। अल्लाह के नबी क्या बोलती? यदखुलूनल जन्नत यौमुल क़ियामा लअअलमन्ना अख़वामा, मैं जानता हूँ मेरी उम्मत के उन लोगों को, अफ़इदतुहुम का अफ़इदतित तैर, उनके दिल परिंदों के जैसे दिल वाले होंगे। यदखुलूनल जन्ना, ये जन्नत में दाखिल होंगे, उनके दिल परिंदों के जैसे दिल वाले होंगे। अल्लाह के नबी, क्या बात समझ में नहीं आ रही है? परिंदों जैसा दिल रखने वाली मेरी उम्मत के बहुत सारे लोग जन्नत में जाएंगे, क्या मतलब इसका? मतलब ये है जैसा परिंदा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके सुबह सवेरे ची ची की आवाज़ में अल्लाह के हम्दो सना गुनगुनाते उड़ को जाता, कहाँ जाता? गाँव के इस किनारे से उस किनारे जाता, बस्ती के इस किनारे से उस किनारे जाता। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर उड़ को जाता। चग को, चुग को, खा को, पी को, अपने चूज़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए चोंच में दाना पानी ले को शाम में सूरज डूबने से पहले वापस अपने अपने मकान को आ जाता। कब? हर जगह बारिश रहे टम्पो, हर जगह खेता में जारी कते, बाजरा कते, चावल कते, धान कते, अनाज रहे टम्पो। 21 में अन सीजन में, धुपकाले के मौसम में, जहाँ कहीं बारिश नहीं, नदी नाले में पानी नहीं, पूरे खेता सूख के जंगला पड़ी, किसी जंगल में ना धान का एक दाना है, ना जारी है, ना बाजरा है, ना क्या भी दूसरा अनाज है। दूर दूर तक पूरी जमीन बंजर पड़ी है, धुपकाले का मौसम, कहीं नदी नाले में पानी भी नहीं। ऐसे मौके पर भी वो परिंदा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके उड़ता है। शाम तक अल्लाह उसे खला पिला को, उसके बच्चों के लिए मुंह में दाना दे को वापस भेजता है। अल्लाह बोलता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू वैसा भरोसा कर ले जैसे वो परिंदे मेरे ऊपर भरोसा करके मेरी हम्दो सना गुनगुना के सुबह सुबह उड़ते हैं, अगर तू वैसा मेरे ऊपर भरोसा करके फजर की नमाज पढ़ के कमाने के लिए निकलेगा, मेरे ऊपर वैसा ही भरोसा करेगा जैसे परिंदे भरोसा करते हैं, तो जैसे परिंदों को गैब से रिज़्क़ मैं देता हूँ, ऐ मेरे बंदे, तुझे भी गैब से वैसे ही रिज़्क़ अता करूँगा। मुझ पर भरोसा कर को तो देख, मुझ पर भरोसा कर को तो देख। अल्लाह बोलता, आज इंसान अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं, इसीलिए हाथा पैरा हड़बड़ा ले को, फड़फड़ा ले को, हराम के कमाई को हाथ डालने जाता। भरोसा नहीं, कहाँ मैं जीतूँ कि नहीं की, मेरे बच्चों के वास्ते 4 सैटा बनाया तो मेरी इज्जत, मेरे घर असली इतने साल हुआ किराए के मकान में जी रूँ, अभी तक ससुराल वाले मेरे घर वाले ताने मार रही, कमा क्या करे रे, आज तक एक घर नहीं बना सका ना रे। अब घर बनाने के वास्ते कैसा करना मैं, हलाल हराम, हालांकि उसकी होती हैसियत नहीं, फिर भी इधर से उधर से पैसे जोड़ को अब ले घर खड़ा ना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला क्या बोलता, ऐ मेरे बंदे, जितनी रिज़्क़ दे तू उसी में शुक्रिया अदा कर, और हमेशा अपने से ऊपर वाले पर निगाह रखना को, हमेशा अपने से नीचे वाले पर निगाह रख। ये मत देख तेरे घर के बाजू इन्हें कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाया ना, इसके टाइल्सा क्या ज़बरदस्त, इसके ग्रेनाइट क्या ज़बरदस्त, इसका पीओपी क्या अच्छा है, इसका कलर क्या अच्छा है, इसका घर का डिज़ाइन क्या अच्छा है, कितने अफ्टियर का घर है, कारा क्या मस्त है इसका, ने बाइका कैसे अच्छे हैं, वो मत देख। तेरे घर के उस तरफ वाला घर देख, झोपड़पट्टी वाला घर देख। तेरा तो तगड़ा का घर है, सीमेंट के सीटा का घर है, लोहे के तगड़ा का घर है, उस घर को देख जो झोपड़पट्टी छपरे का घर है।
नारल के फड़े डाले को जीरा नहीं, पानी में उगने वाला हुआ आपके बिंडे डाले को घर बना ले को जीरा। उसे देख, अल्लाह तेरा मजबूत घर तो भी दिया, तुझे रहने के लिए मकान तो दिया। उस इंसान को देख जिसके पास मकान नहीं, किराए के मकान में जी रहा। तेरे पास झोपड़पट्टी तो दिया, उन लोगों को देख जो फुटपाथ के किनारे खाक सो रही, उनको रहने के लिए छत भी नहीं, घर भी नहीं। चलने के लिए अल्लाह पैरान तो दिया, उन लोगों को देख जिनके पास पैरान भी नहीं, उन्होंने अपने ढोपरों के बल घसटले को चल रही। देखने के लिए आंखें तो दिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। उन लोगों की जानिब देख जिनकी आंखें नहीं, लाठी पकड़ ले को इनके उनके हाथों के सहारे चलने को जारी। अल्लाह कोरोना जैसे सीजन आको 2019-2020 में कई साल लॉकडाउन, महीने का लॉकडाउन पड़ा, तो भी एक आदमी को अल्लाह भूखा नहीं सुलाया। राशन का चावल का, स्टोर का चावल रंधे, उधार लेकर रंधे, कर्जा लेकर रंधे, खिलाया, भूखा अल्लाह नहीं सुलाया। अल्लाह हमने जरूर खिलाया। उन लोगों को देखो जिनको सुबह में खाए तो शाम में खाना नहीं, आज खाए तो सुबह खाना नहीं। तुम्हारे घरों में एक महीने का नहीं, एक साल का अनाज है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। उनके घरों में देखो एक दाना नहीं, एक खाने के वास्ते निवाला नहीं। हमेशा अपने से नीचे वालों पे निगाह रखो, अपने से ऊपर मालदारों पे निगाह मत रखो। उन्जुर मा अस्फला इलैक वला तंजुर मा फौका इलैक। तो हमेशा अपने से निचले लोगों पर निगाह रख, उन लोगों पे निगाह मत कर जो तेरे से ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। उसकी नसीब में अल्लाह रखा दौलत उसे दिया, तेरी नसीब में अल्लाह यतच रखे, यता ले नहीं। अब झूठी शान इन्हें भी जताना, हैसियत तो नहीं लेकिन झूठी शान जताना। कैसा जताना? उसके पास गाड़ी खरीदने कमाई के पैसे हैं, उसके पास मोटर खरीदने पैसा है, बाइक खरीदने पैसा है, कार खरीदने पैसा है, बस खरीदने हैं, लारी खरीदने हैं, टेम्पोआ खरीदने हैं। तुम्हारे पास साइकिल खरीदने को इतनी ताकत है, वतच टू व्हीलर बाइक भी खरीदने ताकत नहीं, तुम्हारे पास मोटर भी खरीदने ताकत नहीं। अब तुम्हें क्या करती? नहीं, मैं भी उसके बराबर शान से फिरना। उन्हें असली शान से फिर रहा, तुम्हें झूठी शान कहीं कुछ जताने चाह रही। मैं भी शान से फिरना, मैं भी कार बुक करना, मैं भी बाइक बुक करना। क्या करना? इंस्टॉलमेंट में सूद पर, किस्तों पर गाड़ी लेना। महीना यत्ता का तो फेड़ तो, लेकिन मुझे गाड़ी होना। कैश अमाउंट दिए तो 10 लाख रुपए में आती, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में दिए तो 14 लाख रुपए की गाड़ी। इतने साल तक आप फेरना, महीना इतना देना, क्या भी जरूरत नहीं, मुझे होना। ये जायज नहीं, ये जायज नहीं। जत्ती चादर वत्ता पैर, जत्ती कमाई की हैसियत वत्ते में खुश। कमाई नहीं सो टेम्पो, चादर जितनी रहती उससे भी पैरा ज्यादा फैलाने जाएंगे, या तो चादर फट लग जाती नहीं तो पारा बाहर पड़ती। जितनी चादर वत्ता पैर, जितनी हैसियत वत्ती इज्जत। हैसियत से बढ़ को हमने शान जताने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, दुनिया में जो कोई आदमी तिजारत करते हुए किसी के माल को झूठी कसम खाकर अपने कब्जे में कर ले, अल्लाह की कसम ये माल मिंजच नहीं पड़ा बा, मैं कहां से रे तुझे दूं। ऐसा बोलती बाज लोग, डुप्लीकेट झूठे बातें कर को, धोखा दे को, गलत नफा खाने के वास्ते। अब ये पेन 10 रुपए का पेन, उन्हें आ रहा, तुम ना 10 रुपए में पूछ रहा, भाई 10 रुपए में दे। अल्लाह की कसम मेरे घर कुछ 15 रुपए पड़ा, मैं कैसा रे तुझे 10 रुपए देना। मिंजट 15 रुपए पड़ा। अब दुकान का खर्चा करते, लेबरा का चार्ज करते, वो GST करते, सब निकालने के बाद 20 रुपए से कम मैं देता नहीं, जबकि पड़े कहता रहता 10 रुपए पड़े रहता। कसम खाता अल्लाह की, कई वास्ते और एक्स्ट्रा 10 रुपए खाने, अल्लाह की कसम को, झूठी कसम को इस्तेमाल करता पैसे कमाने के वास्ते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं, जिसने झूठी कसम खाकर किसी माल को हासिल किया जबकि वो माल उसे उतने में नहीं पड़ा, झूठी कसम खाकर नफा कमाने की नीयत से अल्लाह की कसम का गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह जन्नत हराम कर देगा और जहन्नम वाजिब कर देगा इस आदमी के ऊपर। झूठे कसम। अल्लाह के नबी और एक हदीस में फरमाते हैं, अबू दाऊद की, 3 आदमियों से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन बात भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा, और अल्लाह तबारक व तआला नजरे करम भी नहीं करेगा। उनमें का एक अल मन्नान, एहसान जताने वाला, दूसरा अल मुस्बिल,
टखने से नीचे कपड़ा लटकाने वाला। हमारे नौजवाना गौर से सुनो, स्टाइला मारने को से पैंटा नीचे टंगाले को फिरती ना, अल्लाह के नबी क्या बोल रही, अल मुस्बिल, टखने से नीचे कपड़ा लटकाने वाला मर्द बाना, लड़का, औरत नहीं। औरत को तो नीचे पहनना, औरत ऊपर नहीं पहन सकती। टखने से ऊपर पहनी तो अल्लाह की लानत। मर्द बाना टखने से नीचे पहना तो अल्लाह की नजरे करम नहीं पड़ेगी, अल्लाह की कहर उतरेगी उसके ऊपर। दूसरा। तीसरा, झूठी कसम खाकर तिजारत करने वाला, अल्लाह की निगाह करम भी नहीं, अल्लाह ताला उसे देखता भी नहीं, उसे गुनाहों से पाक करता भी नहीं। झूठी कसम खाकर नाहक माल खाने वाला, चाहे तुम्हें तरकारी क्यों ना बेच रहे हो, अंगूर, फ्रूट, सेब, मौज क्यों ना बेच रहे हो, अगर आपने झूठी कसम खाकर बेचा तो वो तिजारत तुम्हारे लिए हराम बन जाएगी। मौज बेचना हलाल ना भाई, अंगूरा बेचना हलाल, सेब बेचना हलाल, फ्रूट बेचना हलाल, लेकिन इस हलाल तिजारत को झूठी कसम के जरिए तुमने हराम कर दिया। कई एक हलाल तिजारतें हराम हो जाती, कई एक हलाल तिजारतें हराम हो जाती। कैसा होती? मिसाल के तौर पर किराने का दुकान है तुम्हारा, नहीं, बड़े स्लीपर शोरूम है तुम्हारा, नहीं भाई, हार्डवेयर दुकान है तुम्हारा। क्या किया? मार्केट में जितने भी दुकान आई XYZ, हो सके एक बिजनेस तुम्हारा। अब तुम्हारे दुकान में माल लाखों डालना, कहते 10 लाख का माल लाखों डालना तो दुकान चलता। 50 रुपये, 100 रुपये, 50,000, 10,000 का माल रख ले, कुसुम को भी देखता नहीं, पूछ को भी देखता नहीं, कौन तुम ना। 10 लाख का माल लाखों भरना, तुम्हारे पास पैसे नहीं 10 लाख, क्या करना? बैंक से लोन काटता इन्हें दुकान में माल भरने के वास्ते, या नहीं तो किसी के पास 1%, 2%, 3% वड्डी के सर का पैसे ले लेकर आता, हाथ बदल दे भाई, मैं कमा को तुझे दे डालता हूँ। हालांकि धंधा क्या है इसका? किरानी का धंधा, हलाल धंधा, हार्डवेयर धंधा, हलाल धंधा, स्लीपर शोरूम का धंधा, हलाल धंधा, पेंटिंग का धंधा, हलाल धंधा, वुड का धंधा, हलाल धंधा, सारे हलाल। लेकिन जो भंडवाल ला को डाला ना पैसे, हराम के पैसे, जिसकी वजह से उसकी तिजारत ही हराम की हो जाती। चाहे उन्हें हलाल प्रोडक्ट क्यों ना बेचें दे, भंडवाल कहां से लाखों डाला, हराम पैसे से लाखों डाला, उसकी तिजारत भी हराम हो जाती। नहीं डालना, हरगिज हरगिज नहीं डाल। फिर हमें कैसा शोरूमा चलाना? मौली साहब कौन बोले शोरूमा खोलने? अगर तुम्हारी ताकत 10,000 में फुटपाथ पर फ्रूटा रख ले बेचने की है, वो ताज बेचो। तुम्हारी ताकत बंडी पर 4 तरकारी आइटम रख ले को 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो टमाटे का बोलने को ढकलने की है, वो ताज ढक लो। हैसियत 10,000 की भंडवाल डालने की रख ले को 10 लाख का लोन निकाल, कौन भाई बोले शोरूम ओपन करने? हैसियत नहीं, स्टम्प को झूठे शाना में नहीं जाना। बैंक का लोन हराम, किसी से हाथ बदल वड्डी के तौर पर पैसे लेना हराम। वो हराम पैसे जिस बिजनेस में लगाओगे वो बिजनेस भी हराम। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अब आइए कितने किस्म के हराम धंधे हमारी ज़िंदगी में चालू हैं। हमें अपने आप को क्या समझती? हमें सल्फिया रे, हमें अहले हदीस रे, हमें शिरक नहीं करते, हमें बिदअत नहीं करते, हमें डायरेक्ट इबादत कर को अल्लाह की जन्नत पाने वाले। माशाअल्लाह, यकीनन बड़े खुशनसीब हैं आप लोग, हम लोग जो अहले हदीस हैं, किताब व सुन्नत वाले हैं। ये कौन सा तरीक़ा है? ये कौन सा रास्ता है? सिरात मुस्तकीम है, जो सीधा जन्नत को ले जाने वाला रास्ता है। अक़ीदतु अहलुल हदीस, अस्हाबुल हदीस, सहाबा इकराम का मनहज, सल्फ़े सालिहीन का मनहज। बड़े बेहतरीन लोग हैं आप लोग, हम लोग, माशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक से अक़ीदा बेहतरीन है हमारे पास, ईमान अच्छा है हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ हमारी कमाई हलाल की नहीं रहने की वजह से अल्लाह ताला जन्नत से महरूम कर डालता। याद रखो, सिर्फ अहले हदीस होने से जन्नत नहीं मिलती, सिर्फ अहले हदीस के तरीक़े पर नमाज़ां पढ़ लेने से जन्नत नहीं मिलती। हलाल कमाना शर्त है। अगर कोई आदमी हराम तरीके से कमाकर काबतुल्लाह को भी चला जाए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क के नारे बुलंद करे, अल्लाह क्या बोलता मालूम? ला लब्बैक वला सादैक, तेरा यहाँ आना भी पसंद नहीं, तेरा लब्बैक पुकारना भी पसंद नहीं, लेक चल। हराम के पैसे ला को लब्बैक लब्बैक पुकार रहा, अल्लाह को पसंद ही नहीं उसका लब्बैक।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, सुनन अल बैहकी की हदीस, एक लुक़मा हराम का खाने वाला, एक लुक़मा सूद का खाने वाला, एक लुक़मा रिश्वत का खाने वाला, अल्लाह के नबी कहते हैं 40 दिन 40 रातों की उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। अस्तगफिरुल्लाह। सोच कर देखो कितनी बड़ी बात है, 40 दिन की नमाज कबूल नहीं। साइंसदानों ने इस हदीस पर सर्च किया, अल्लाह के नबी 35 दिन कहीं को नहीं बोले, 40 दिन इच कहीं बोले, 20 दिन कहीं नहीं बोले, 40 दिन इच कहीं बोले। सर्च करे। जब कोई आदमी लुक़मा खाता, उस लुक़मे से उसके बॉडी में जो एनर्जी पैदा होती, जो ब्लड तैयार होता, उसका असर बॉडी में 40 डेज तक रहता। करेक्ट, ना 39 डेज ना 41 डेज, 40 डेज तक रहता उसका असर। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं, जो कोई आदमी एक भी लुक़मा हराम का खाएगा, 40 दिन की उसकी कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। रमज़ान से पहले सूद खाने वाले, रिश्वता खाने वाले, रमज़ान के महीने के 30 रोज़े रखकर 30 तरावी भी पढ़ लो, अल्लाह एक भी रोज़ा कबूल नहीं करता, एक भी तरावी कबूल नहीं करता। आदमियाँ क्या करती, रमज़ान होने के बाद, रमज़ान आने से पहले बड़े नालायका मन को रहती। 11 महीने किसके दोस्ता? शैतान के दोस्ता। 1 महीना रहमान के दोस्ता। ए अल्लाह दे रहा भाई रमज़ान, हमें 1 महीना टीवी देखते नहीं, केबल कट कर डालती, चैनल नक्को हमना, रोज़े रखो पिक्चर देखे तो अल्लाह पिक्चर रोज़े कबूल करता नहीं। 1 महीना केबल कट कर ले, अच्छी बात। और क्या करना, 1 महीने तक का ये डुप्लीकेट धंधे हमारे नज़दीक नको, अच्छा खा को, अच्छा हम ये करेंगे। रोज़े रखे स्टम्पो बीड़ियाँ पीते नहीं हमें। जैसे ही इफ्तारी का खजूर मुंह में निगलता, जैसे एक घुट हल्लक में डाल पीता, नमाज पढ़ने सती अभी घर को भी जाता नहीं है, मस्जिद के कट्टे बैठ को फूक न मारना शुरू करता। कई को दिन भर सहरी से इफ्तारी तक जो कंट्रोल करे रहता, पेट में कहने का चूहे लिबलिबाते रहती, बेटे कब खींचता खींच, जल्दी चुस्की मार, सिगरेटा पी, बीड़ी पी, अंदर से लिबलिबाते रहता। कैसा साल के 11 महीने में 10-10 मिनट को एक सिगरेटा फूकने वाला, 1-1 घंटे में 4-4 बीड़ियां फूकने वाला, 8 घंटे तक सहरी से लेकर इफ्तारी तक बर्दाश्त कर डाला। शैतान सबर नहीं कर रहा, जैसे इफ्तारी करेंगा बाहर जाकर फूक मारने बैठ जाएगा। अल्लाह तेरे रोजे कबूल करता क्या भाई? अल्लाह रोजे कबूल करता नहीं कहते मौल साहब। सिगरेटा मकरू कहते, कहीं का की मकरू का तो बोले तो नाश्ता है, नाश्ता मकरानी कहती है, यहाँ उड़गुंदा में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। मकरानी का तो बिंगे वो पैपांग के सर के आटे के आती खारे सेवियाँ कैसा बना खाती हैं वैसे, उसका एक नाम रख डाली, मकरू कहते मौलवी साहब। मेरे भाइयों, इस्लाम में 2 चीज़ें रहने का, जो हक है, जो सच है, वो मैं बोल रहा हूँ। तुम ना अच्छा लगे तो भी सुन लो, बुरा लगे तो भी सुन लो। इस्लाम में 2 चीज़ें, या तो हलाल या तो हराम, या तो जायज़ या तो नाजायज़, या तो खाना नहीं तो थूकना, 2 रहने का, या तो जन्नत या तो जहन्नम। नहीं कहते मौल साहब, मकरू कहते, कहीं का की बीच में कहते, इधर जन्नत भी नहीं उधर जहन्नम भी नहीं। अस्हाबुल आराफ में बैठती कहते बीड़ियाँ पियस वाले, कहीं बैठती हैं अस्हाबुल आराफ में, भाई इरट उठा कर अल्लाह जहन्नम में ढकलता। मेरे भाइयों, तंबाकू से बनती है चीज़, तंबाकू क्या है? नशा आवर चीज़ है, ये हराम है। सिगरेट के ऊपर लिखो रहता, आई एम ए कैंसर, आई एम ए किलर, मैं कत्ल कर तू देख तुझे, मुझे ज्यादा दिन फूकेंगा तेरे फेफड़े खराब कर तो लंग्स में हल्लू कैंसर पैदा कर डाल को, तेरे ये जबड़ा कने का खराब कर डाल को, तुझे कैंसर की मौत जीती जागती जवानी में कब्रिस्तान को ले चले आ। तुम देख उसके ऊपर लिखो रहता, इनको पढ़ने नहीं आता होता, सिगरेटां के ऊपर लिखो रहता, बीड़ी के पैकां के ऊपर लिखो रहता, इनको पढ़ने नहीं आता वो लैंग्वेज, पूरा लिखो रहता उसमें। ऐ अल्लाह के बंदे, तू ये फूकेंगा, ये ज्यादा से ज्यादा स्मोक करेंगा, तेरी बीवी बेवा बन जाएंगी, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, सब लिखो रहता, इसे पढ़ने नहीं आता। अल्लाह अकबर। आई एम ए किलर, आई एम ए कैंसर लिखो रहता, लेकिन इन्हें फिर भी दाल को दम मारा दम का तो फूकते रहता। नहीं फूकना, ये जायज़ नहीं। अकरू मकरू इस्लाम में है नहीं, या तो हलाल या तो हराम, या तो जायज़ या तो नाजायज़, या तो जन्नत या तो जहन्नम। हराम है जी ये अल्लाह के नबी का। अच्छा एक फार्मूला सुन लो आप, एक फार्मूला, मोटा मोटा फार्मूला, क्या?
हर हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला बरकत रखा, हर हलाल चीज़ों में इज्जत रखा, हर हलाल चीज़ों में सेहत रखा, हर हलाल चीज़ों से अल्लाह जन्नत रखा। जितने हराम चीज़ां हैं उसमें इज्जत नहीं जिल्लत रखा, जितने हराम चीज़ां हैं उसमें बीमारी रखा, जितने हराम चीज़ां हैं उसके अंदर गुनाह रखा, और जितने हराम चीज़ां हैं उसके बदले में अल्लाह जहन्नम रखा। हलाल खाओगे इज्जत देगा, बरकत देगा, सेहत देगा, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी पर रहमतें लुटाएगा, आखिरत में जन्नत देगा। जितने भी हराम चीजों को अपनाओगे अल्लाह जिल्लत देगा, गुनाह देगा, बीमारियां देगा, आखिरत में जहन्नम देगा। हर हलाल चीज में इज्जत है, बरकत है, अल्लाह की रहमत है। हर हलाल चीज कौन सा तो भी उठा लो तुम्हें, हर हलाल चीज में बरकत। बीड़ी सिगरेट ये चीज़ां लेना फूकना, और गुटखा तंबाकू, हमारे नौजवाना गुटके खाती, गुटके तंबाकू खाती, ऐसा ऐसा कैसा कि लगड़ ले को हूँ डाल ले घस ले को हिड़ुक को तो लोग यहाँ घुसड़ लेते इधर कल्ले में, सड़कों गए तका ये कल्ला घुसड़ ले को रहता उन्हें, हाँ पूरा कीड़े पड़को। डॉक्टर चक्कर को बोलता नहीं बेटे ये चाबने के भी काम आता नहीं, ये देखने के भी कीड़े लिपलिपा रही, फिर भी छोड़ता नहीं, ये हाथ में डाल ले को हूँ दाल घसे ऐसा घुड़क को तो इधर दाल घुसड़ लेता। कब वो ये कल्ला सड़े तक इधर भी दाल घुसड़ ले, जब ये कल्ला सड़को जाता, ये कल्ला सड़को जाता, अभी भी छोड़ता नहीं, फिर यूं 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 डाल ले सोच ऐसा ऐसा कैसा कि तंबाकू दर्रा डालो ये होटा बुड़क को तो सामने घुसड़ ले, सामने घुसड़ ले को कले फिरता बाजार पूरा थुकले को कले फिरता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह से डर बा, अल्लाह से डर बा। ये तंबाकू क्या चीज है? कैंसर है, बीमारी है, रोग है, कीड़े पैदा करता, अल्लाह की जहन्नम नसीब करता। नको भाई कई खोना भाई हम ना, कितने जने को हमें नहीं देखते जो लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाती, मुंह तक खोलने नहीं आता, एक अंगली भी उनके मुंह में दाखिल नहीं होती, जीती जागती जवानी में मर को चले आती, वो देख को भी इबरत हासिल नहीं करते। अच्छा और क्या है हमारे अंदर? कुरान मजीद की एक आयत मैंने आपके सामने पेश किया शुरू में, कौन सी आयत? वो सूरह निसा की 29 नंबर आयत। अल्लाह क्या बोलता है इसमें? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालो, किसी भी मुसलमान का पैसा, किसी भी काफिर का पैसा, किसी भी भाई का पैसा बातिल तरीके से मुंह मार के ना खाया करो, बातिल तरीके से ना खाया करो। बातिल तरीके से खाना क्या होता? कमीशना खाना, कमीशना लेना। ओनर को मालूम नहीं सरका, उसे बराबर दाल को बकरे का चमड़ा छिलके नहीं, वैसा छिल को रख डालना। सामने से कैसा दिखाता? इनेच रहे उसका सबसे बड़ा हमदर्द करना। सेठ डरोनो को तुम्हें, सौकार तुम्हें क्या भी डरोनो को, सबसे ज्यादा फायदा मैच करता तुम ना। वो दुकान को जाएंगे 1000 रुपये देता उन्हें लीटर पेंट, मैं बोल रहा हूँ सो दुकान को गया तो खाली 800 रुपये देता। मैं तुम्हारा बचाने वाला, तुम्हारा फायदा करने वाला हम बोल को इन्हें अपना कमीशन रख ले को, वो दुकान को भेज को बराबर कमीशन काट ले। आज कमीशन नहीं सो धंधाच नहीं, कमीशन नहीं सो धंधाच नहीं। एक कारपेंटर की दुकान को जाओ कमीशन, एक पेंट की दुकान को जाओ कमीशन, एक हार्डवेयर दुकान को जाओ कमीशन, एक प्लाईवुड के प्लम्बर के दुकान को जाओ कमीशन। कान तो भी जाओ, कौन बा भेजा तुम ना? वो हमारे मिस्त्री हम ना भेजे, उसका फोन आ जाता, सेठ मैं भेजू सो, अच्छा ताज़ा बकरा है, डब्बा को चमड़ा छिलो, पूरा उतारो, 12 ने तुम्हें ले, 4 ने मिंजे डालो, अच्छी बात ले भागता हूँ, मुंडी हलाता, ओ तू क्या सेठ मैं भेज रहा हूँ, देखो बराबर हूँ, अच्छी बात। उन्हें खुश खुश ऐसा भेजते रहो, ऐसा मैं तुझे नीचे से देते रहता। उन्हें खुद उसके पास बातिल तरीके से 100 रुपये की चीज़ 1200 रुपये डाल को लेता, 100 रुपये की चीज़ 1200 रुपये डाल को लेता। अल्लाहु अकबर। 1000 रुपये की चीज़ 1200 रुपये, 100 रुपये की नहीं, 1000 रुपये की चीज़ 1200 रुपये डाल को लेता। 1200 रुपये में 100 रुपये इसका, 100 रुपये उसका। पैसे किसके पास काट ले रहा? कस्टमर के पास, मालूम भी नहीं उसे। उन्हें खुश, दूसरी जगह 1400 में मिलता है, यहाँ 1200 में मिल रहा, कम दिला रहा मेरा मिस्त्री समझता, जबकि कमीशन रख को इन्हें खाते रहता। इसी को बोलती ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से मुंह मार को नक्को खाया करो। अल्लाह इसमें बरकत नहीं रखा, कहाँ जाना वहाँ जाती दौलत तुम्हारी हाड़ों को, बाकी नहीं रहती, बर्बाद उठ लग जाती ऐसी दौलत। जिस तरह तुमने एक का मुंह मार के लिया था, अल्लाह तुम्हारे मुंह मारने वाले को भी 10 जने पैदा कर डालता।
तुम्हें एक अले का मुंह मार को काट लिए, तुम्हारा मुंह मारने वाले 10 जने का अल्लाह पैदा करता। बातिल तरीके का माल ना टिकता ना उसमें बरकत अल्लाह रखा। ये कमीशना नहीं खाना। और क्या नहीं करना, घरों को लीज में नहीं डाल लेना। बाज लोग घरों को लीज को डाल लेते, इतने लाख को मैं लिखा ले छोड़ी मौल साहब, घर को लीज को डाल लियो। देखो लीज को डाल लेना, रहन को डाल लेना, अड़ू डाल लेना, घर को गिरवी डाल लेना। अभी क्या क्या की बोलती, मैं बोल रहा हूँ सो समझ में आया रहंगा तुम ना। इधर पैसा को सूद नहीं, उधर घर को किराया नहीं। कितने साल के वास्ते? 2 साल, 4 साल, 6 साल। मेरे भाइयों ये जायज़ नहीं, ये हरगिज़ हरगिज़ जायज़ नहीं। वो जो घर में तुम्हें है वो सूद का घर हो, वो नाजायज़ घर। उस घर में तुम्हें नमाज़ा पढ़ेंगे, तुम्हारी अम्मा नमाज पढ़ रही, तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ रही, तुम्हारी बहन नमाज पढ़ रही, क्यों से घर में? सूद के घर में अल्लाह ताला की बरकत आती है ऊपर से। नहीं तुम्हारे नमाजा इस आसमान में फरिश्ते लग जाती हैं, नहीं। वो सूद के घर में जितने इबादत करोगे अल्लाह कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। उस सूद के घर पर कोई रहमत के फरिश्ते भी दाखिल नहीं होंगे। ये लीज को डाल लेना, अड़ू को डाल लेना जायज़ नहीं। मेरी बात तुम ना हजम नहीं हो रही तो आज भी बड़े बड़े मदनी उलमा जिंदा हैं, फोन आकर को पूछो, तहकीक करो। फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुमने मालूम नहीं अहले ज़िक्र से मालूम करो। हक परस्त आलिम कभी सच बोलने में नहीं घबराता। डुप्लीकेट आलिम, अरे मैं ऐसा फतवा दिया तो मुतल्ली साहब नाराज होते, नहीं लो मुतल्ली साहब, चला ले जाओ, नहीं लो, ये भी करे वो भी करे, ये भी खा सकती वो भी खा सकती, ये भी निगल सकती वो भी निगल सकती, यहाँ भी निगल खाओ वहाँ भी खाओ, दो भी चलता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के करीब ऐसे चोर उलमा पैदा होंगे, अल्लाह की हलाल को हराम में फतवा देंगे, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल में फतवा देंगे। ये चोर मुफ्तियान के फतवे लियास वाला इन्हें भी जाता, वो फतवे दियास वाला भी जाता जहन्नम में, फतवे दियास वाला भी जाता। और क्या नाजायज़ है हमारे अंदर? संगा में पैसे काटना। हमारे कर्नाटक में चलता संगा, यहाँ औरतें 10 औरतों को कर्जा देता, 10 औरतें मिलने को जमा कर को वारम भरते रहना, पोदुपू संगा। इसमें कभी बरकत नहीं रखा, ये हलाल नहीं है। जितने लोग संगा में पड़ी, पदुपू में पड़ी, अल्लाह ताला उनको कभी राहत भी देता नहीं, सुकून भी देता नहीं, बरकत भी देता नहीं। याद रखो, जिंदगी परेशानियाँ, टेंशन, मुसीबत, जिल्लत, अभी उन्हें भन को 4 दिन भी रहता नहीं, फिर को बढ़ जाता हूँ संगे वाला ला मागत कल दी को भेजी ना बा, कल दी तो 400 बेच दी, आज आई तो आ गया दे मांगता, तू 4 दिन लेट कर को दी माँ, 2 दिन में फिर नेक्स्ट वारम का किस्त आ गया, बंद। कहाँ से बंदेंगे? अल्लाह बरकत दिया तो हमें बंदेंगे। सूद की जिंदगी में बरकत ही नहीं, कहाँ से बंदेंगे? वारम देखते देखते खिस्ता को सिर को खड़ जाती। कई खोना जी हम ना, ये कई खोना। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के वास्ते संगा से बचो, संगा जैसी बीमारी से अपने आप को बचाओ। अल्लाह जिल्लत रखा, जिल्लत रुसवाई रखा। बहुत सारे लोग घर को कीली डाले चले आती, घर छोड़ को आता रे बा, लड़ाया करता, गंदे गंदे गालियां देता, इज्जत कौन का? घर छोड़ को जाए, कब तक भागेंगे? कहाँ फिरेंगे? मेरे भाइयों, इतना इलेक्शन का जमाना आया तो अच्छे झुब्बे पहने वाले का शेरवा भी उतर जाता, अच्छे दाढ़ी रखे वाले की नल्ली में से गुद भी झड़ जाता। मतलब क्या? इलेक्शन के ज़माने में इन्हें वही और कांग्रेस वाला कहते, उन्हें बीजेपी से खड़ा कहते, उधर डालना वोट, उन्हें 1 नोट देता कहते, इधर डालना वोट, इन्हें 2 नोटा देता कहते। अब बोलता हजरत हमें खड़ी, हम न डालो तुम्हें, हमें 1 वोट देती। उन्हें बोलता नहीं मिंजा डालना तुम्हें, मिंजा जिताना। उन्हें क्या 1 नोट दूंगा मैं, 2 नोटा दे दूंगा था। इन्हें क्या करता? चोर बीच में अरे ला तेरा भी ला, इधर से भी काट लेता, उधर से भी काट लेता, 2 जने से काट ले, पेट में रख लेता। अब मैं बोलता हूँ 1 वोट में टुकड़े करके आधा डालता क्या? नहीं, एक अले को वोट डालता, एक अले को खड्डे में डालता। जो कम पैसे दे रहता उसे वोट नहीं डालता, जो ज्यादा पैसे दे खुश करे रहता उसे वोट डालता। बाहर आको उन्हें जपले खड़े रहता, कम पैसे दे साला किसे डाले बा? तुझे डाली हूँ, देख बराबर डाली हूँ बेटे, खड्डे में कान डाला हूँ, हाथ डाली हूँ तुझे, वोट डाला नहीं, खड्डे में डाली हूँ तुझे। झूठ, धोखा, रिश्वत, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, दोनों अपने आग, अल्लाह की जहन्नम की आग अपने पेट में भरते हैं।
रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला। और एक हदीस बुखारी, अल्लाह के नबी बोले मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा उम्मत मोहम्मदिया से खारिज कर दिया जाएगा। ये धोखा में क्या, एक अल्लाह के पास पैसे ले रही, उसे वोट नहीं दे रहे, धोखा दे रही ना जी, तुम्हें धोखा दे रही ना मेरे भाई। जो आदमी जितना बड़ा धोखा देगा उसके सुरीन के पास झंडा लगाकर अल्लाह क़यामत के मैदान में खड़ा कर डालेगा और अल्लाह बताएगा ये दुनिया का इतना बड़ा धोखेबाज था, उसका गदर, उसका अलम लेकर क़यामत के मैदान में खड़ा हो जाएगा। उम्मत मोहम्मदिया से निकाल कर उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के वास्ते इलेक्शन आंदे, काउंसलर इलेक्शन आंदे, CM का इलेक्शन आंदे, PM का इलेक्शन आंदे, कोसा तो भी आंदे। हमारा हक है, हम इंडियन हैं, हमारी सिटीजनशिप, हमारा हक है इंडिया में रहने का। हलाल तरीके से वोट दो, 1 रुपया भी रिश्वत का छियोनों को। कितने दिन रहती जी वो नोट तुम्हारे जेब में? 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। अरे वो 1 नोट तुम्हारे पूरे कमाई के बरकत को सत्यानाश करने के वास्ते काफ़ी है। वो 1 हराम की नोट। अल्लाह के वास्ते हाथ नको लगाओ, अपनी ज़मीर को नको बेचो, अपने ज़मीर का सौदा नको करो। अल्लाह देख रहा, हराम के नोटा बाट को भी अल्लाह देखता, हाथ लगाता क्या छोड़ता? अगर छोड़ोगे अल्लाह उसके जैसे लाखों की बरकत तुम्हारी कमाई में देगा। अगर हाथ लगाओगे तुम्हारी पूरी कमाई की बरकत अल्लाह सत्यानाश कर देगा। मेरे भाइयों, चिट्टियाँ डालती हैं, चिट्टियाँ। कैसे चिट्टियाँ? 10 आदमियाँ मिलकर चिट्टियाँ डाल को पैसे चिट्ठी उठाती। अब उसमें 10 चिट्टियाँ के पैसे डालना, 9 चिट्ठी के पैसे उठाना, 1 चिट्ठी कलेक्शन करने वाले को देना, नाजायज, हराम। 10 चिट्ठियाँ के पैसे डालना, 10 चिट्ठी के पैसे उठाना। जिसका नाम निकलता उसे किसी को 1 रुपये का फायदा भी नहीं, किसी को 1 रुपये का नुकसान भी नहीं। सारे लोग जमा करती, 1-1 हज़ार रुपये 10 आदमियाँ मिलकर जमा करते, 10,000। किसका नाम निकलता उन्हें लेना, बराबर 10,000 महीना 10 महीने पेड़ करना, किसी का फायदा भी नहीं। ये जायज़ है, ऐसा कर सकती। लेकिन 10 चिट्ठियाँ के पैसे डाल को 9 चिट्ठियाँ के पैसे काटना नाजायज़, हराम के चिट्ठियाँ, ऐसा नहीं करना। और क्या है, लाइफ इंश्योरेंस करा को मरती हमारे अंदर बहुत सारे लोग, उसे गारंटी नहीं मेरी लाइफ इंश्योरेंस गया कि मैं गवर्नमेंट को उधर, मैं मरते ही मेरी जोरू बच्चा को पुंडी लग जाक देना। कई की पुंडी? हराम की पुंडी, हलाल की पुंडी नम्मे। अल्लाह क़यामत के मैदान में पकड़ को पूछता, ऐ मेरे बंदे, तेरे बीवी बच्चा के वास्ते हराम की पूंजी छोड़ को आया नहीं आया? लाइफ इंश्योरेंस के 4 लाख इंश्योरेंस करा को आया नहीं आया? अल्लाह पूछता नहीं क्या? हराम है ये, हराम, ये ज़रूरत नहीं है। मुत्तू फाइनेंस में गोल्ड लोन निकालना भी नाजायज़। चुपके सुनना सड़ले पड़ा ना रे, तेरी बहू का 10 तोले सुनना ले कहते बहू, कई रखो मर रहा घर में, वो सुनना लग जा बैंक में रख, ओनली 1% इंटरेस्ट के साथ देता बैंक तुझे इतनी बड़ी पुंडी, हराम की पुंडी निकाल को देता, लग जा। अब इन्हें गोल्ड लग जा को बैंक में लोन रखो, गिरवी रखो, पैसे काले का था। गोल्ड अगर गिरवी में नहीं रखेंगे 3% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। गोल्ड गिरवी में रखने की वजह से 1% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। मेरे भाइयों, गोबर आधा किलो खाए तो भी गोबरिच, गोबर 1/2 किलो खाए तो भी गोबरिच, 3% सूद भरा तो भी सूदिच, 1% सूद भरा तो भी सूदिच। ये गोल्ड लोन बैंक में रखो, लोन काटले का ना, कर्जे में पैसे लेको भरना नाजायज है। अपने दामन को हरामकारी से बचाओ, अल्लाह के वास्ते बचाओ। कई को बचाओ, अगर तुम्हें बचेंगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल कबूल करेंगे, नहीं बचेंगे अल्लाह तुम्हारे आमाल को, नेकियों को बर्बाद करके रख डालेंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, 8 बज गए, ईशा की अज़ान का टाइम हो गया, 8:15 बजे जमात है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आखिरी 2-4 बातें बोलकर अपनी बात ख़त्म कर रूँ मैं। अल्लाह ताला सूरह बकरा की 270 पर 5 से लेकर 270 पर 9 नंबर आयत में बोलता, जो लोग सूद खाते हैं वो लोग क़यामत के दिन उठकर खड़ेंगे, लेकिन शैतान उनको छू कर बावला बना देगा। अल्लाह बोलता, फ़इन लम तफ़अलू, अगर ये सूद से बाज नहीं आएंगे, फ़अज़नू बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, तलवार निकाल लो। बोलता अल्लाह है तुम्हारे अंदर इतनी मजाल, अल्लाह से तलवार लेकर जंग करो। अल्लाह बोल रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वज़रो मा बक़िया मिनर रिबा, छोड़ दो वो सूद, वो हराम जो तुम्हारे ज़िम्मे
अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अल्लाह के मुकाबले में तलवार तुमने उठा लिया। अल्लाह के मुकाबले में तलवार उठाई सकती मजाल है हमारी मजाल, अल्लाह के मुकाबले में तलवार। अल्लाह अकबर। अल्लाह बोलता, जिसने हराम का 1 रुपया खाया, अपनी सगी माँ के साथ उसने निकाह किया, अपनी सगी माँ के साथ निकाह किया मतलब माँ के साथ बिस्तर कराया। कितनी गंदी मिसाल, कितनी गलीज मिसाल। अल्लाह सिर्फ और सिर्फ इतनी घटिया मिसाल सूद खाने वाले को दिया, किसी और गुनाह करने वाले को नहीं दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जहन्नम में आग का दरिया है सिर्फ और सिर्फ सूदखोरों के लिए, सिर्फ और सिर्फ सूदखोरों के लिए। अगर कोई आदमी सूद खाएगा, आग की दरिया में डालेगा। नबी मेराज की रात में गए, वो मंजर देखकर आकर कहते हैं, आग की दरिया में बाज लोग तैर रहे थे, किनारे आना चाहते, फरिश्ते मुंह में पत्थर आग के गोले मारकर उसे ढकेल रहे। मैंने पूछा, मन हाउलाई लजीना, ये कौन लोग हैं? कहा गया, अल्लजीना याकुलून रिबा, ये रिश्वत खाने वाले, सूद खाने वाले सूदखोर हैं, जिनको अल्लाह ये आग के दरिया में अजाब दे रहा है। अल्लाह से मैं दुआ करूँगा, इलाही जब तक हम हुड़गुंदा की सरजमीन हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, जहाँ कहीं भी हम जिए, हलाल कमा कर हलाल खाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हलाल तिजारतों में बरकत अता फरमा। जितने भी चीज़ें मैंने गिनाए हैं, अगर उनमें से आप किसी एक चीज़ से जुड़े हैं तो तौबा कीजिए, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अल्लाह बोलता, फ़मनित्तक़ा व अस्लहा फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सो जो आदमी अल्लाह से डरेगा, अपनी बुराइयों को छोड़ेगा, अपनी हरामकारियों से बाज आ जाएगा, अल्लाह कहता दुनिया में, खबर में, क़यामत में, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसे ना कोई खौफ, ना कोई गम, ना कोई डर, ना कोई ज़िल्लत, ना कोई अजाब, अमन, सुकून, इज़्ज़त, जन्नत मैं उसके मुक़द्दर कर दूँ। आखिरी हदीस बोलकर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, ला तदखुलुल जन्नत मन गुज़िया बिल हराम, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम लुक़मा खाकर अपने बदन को पालेगा। अल्लाह जन्नत सिर्फ और सिर्फ हलाल खोरों के लिए बनाया है, हराम कमा कर खाने वालों के लिए जन्नत नहीं बनाया। अल्लाह हम सबको हलाल कमा कर खाकर हलाल खोर बनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हराम रोज़ी रोटी से, हराम लुक़मे से, हराम दाने से, हराम के ख़तरे से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।